फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 11th क्लास का एक मेजर पोर्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल आईआईटी में 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स है, 5 to 6 क्वेश्चंस फिक्स्ड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिफ्लेक्शन यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपका अच्छा है तो कैलकुलस आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स वहां यूज होता है। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग तरीके से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से। आप लोग बहुत ही आसान होता है। मैं बार बार मैं बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान टॉपिक है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। एक बार जब आप एक्वाइंटेड हो जाएंगे तो आपके लिए सारा कुछ आसान हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पे मूव करने से पहले, जैसे आप लोग के बुक में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन से पहले हम लोग एक पॉइंट्स करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट्स करके डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग जानकारी लेंगे। देन वी विल मूव टू द स्ट्रेट लाइन। स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट हमें क्या क्या जानकारी, कुछ चीजें आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, तो जैसे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, कुछ चीजें आपको पता है कि 10th में पढ़ चुके हैं। जो नहीं भी पढ़े हैं अच्छे से, अभी यहां से फिर से हम लोग रिकैप कर लेंगे। वो देखते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइन प्लेन में अगर है, ये O, ये x डैश, ये x, ये y और ये y डैश, तो x डैश O x और y डैश y O y डैश आर टू परपेंडिकुलर लाइन इन द प्लेन। इसी में एक को x एक्सिस कहते हैं और एक को y एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस ऑफ x या x एक्सिस क्या होगा? x डैश O x इज कॉल्ड x एक्सिस। ठीक है, x डैश O x ये क्या कहलाएगा? इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये परपेंडिकुलर एक्सिस। ऑल्दो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लेकिन इसको कहेंगे x एक्सिस को कैसा कहेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और y एक्सिस को परपेंडिकुलर एक्सिस के भी नाम से हम लोग समझेंगे। ऐसे x डैश O x इज कॉल्ड x एक्सिस और y O y डैश इज कॉल्ड y एक्सिस, है ना। y O y डैश का है या y डैश O y, कोई अंतर नहीं है। हम लोग ये परपेंडिकुलर एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको कहेंगे? बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस टुगेदर, एक साथ अगर बोला जाए, टुगेदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस, एक्सिस का प्लुरल फॉर्म है ना, एक्सिस, है ना। तो दोनों एक्सिस को अगर x और y एक्सिस ना बोल के हम क्या बोल दें? कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों हो गया। ऑरिजिन हम जानते हैं, O इज द ऑरिजिन। O क्या हो गया? ऑरिजिन। ठीक है। ऑब्लिक एक्सिस, व्हेन टू एक्सिस आर नॉट परपेंडिकुलर, अगर दो एक्सिस परपेंडिकुलर ना हो तो उसको ऑब्लिक एक्सिस कहते हैं, जो कि सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसलिए बता रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कि आगे आके पोलर कोऑर्डिनेट भी पढ़ना हो सकता है ना। आगे आके पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एनी पॉइंट which is
at a fixed distance, at a fixed distance, at a fixed distance from y-axis as well as x-axis. जैसे कोई भी पॉइंट है यहां P, यहां P है कोई पॉइंट, ये डिस्टेंस क्या होगा इसका, ये पॉइंट का, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y, तो यहां का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y. यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, है ना, एनी पॉइंट्स व्हिच इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एज वेल एज x एक्सिस is written as x, y is called the Cartesian coordinate. Cartesian is called the Cartesian coordinate, है ना. इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. एनी पॉइंट P x, y where x is called abscissa और x कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, x कोऑर्डिनेट, एंड y is called the ordinate of a point, ordinate of a point or y coordinate of a point. यानी दो चीज हुआ, अगर x, y दिया हुआ है, अगर 3, 4 पॉइंट दिया हुआ है तो हम कहेंगे 3 जो है y एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस है 3 यूनिट. अगर 4 है तो 4 मतलब y कोऑर्डिनेट का मतलब x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, 4 यूनिट पे. जैसे सपोज हम यहां लिखते हैं 3, 4, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है ये 3 यूनिट है और ये डिस्टेंस है 4 यूनिट, है ना. ये अगर डिस्टेंस बेसिस पे जो भी कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. क्या कहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो डिस्टेंस बताता है किसी एक्सिस से, y एक्सिस से कितना डिस्टेंस और x एक्सिस से कितना डिस्टेंस. कोई भी पॉइंट लिखेंगे अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखाएगा फिर y कोऑर्डिनेट, यानी पहले एब्सिसा और फिर ऑर्डिनेट. एब्सिसा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ये ध्यान देना है. डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट. डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट. तो एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट अगर पूछा जाए तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम y axis is called the abscissa of a point and distance of a point from x axis is called ordinates of a point. तो जो भी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट लिखा रहेगा पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, या इस तरह से कहें पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, ठीक ना. तो ये अगर यहां हम पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट के बारे में कहें, थोड़ा सा यहां पे हम लिख रहे हैं नोट, ऑरिजिन का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0. ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0 ऑरिजिन का. सेकेंड, द y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस क्या होगा, इज 0. x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस से डिस्टेंस उस पॉइंट का. तो यहां पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो एब्सिसा यहां से y एक्सिस से डिस्टेंस मिल जाएगा, कुछ मान लेते हैं अल्फा. y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से इसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना. तो कोई भी द y कोऑर्डिनेट ऑन
x axis is always 0. Similarly, the x coordinate या एब्सिसा भी बोल सकते हैं on y axis is 0. क्या होगा? 0 होगा. तो यहां तक हम लोग को पता चल गया कि कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या कहां पॉइंट होगा, पॉइंट के बारे में क्या है, कैसे है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं और उसको जानते हैं. पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा. अब पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं कि ये x एक्सिस और y एक्सिस है. कोई भी पॉइंट P है, यहां से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस r डिस्टेंस पे है. ओरिजिन से P का डिस्टेंस r दिया हुआ है और इस x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है. तो ये पॉइंट किस फॉर्म में लिखाएगा? r कॉमा थीटा इज कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट. r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पर्टिकुलर पॉइंट P एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय OP विद द x एक्सिस, है ना. ये एंगल थीटा है और ये है ना, ये एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो पॉजिटिव एंगल लिए हैं. तो ये थीटा है. तो और ये डिस्टेंस r दिया रहे, यानी किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया रहे और हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा वो दिया रहे. तो r कॉमा थीटा के फॉर्म में जो लिखेंगे, ये r कॉमा थीटा जो लिखाएगा दैट इज द पोलर कोऑर्डिनेट. अब देखते हैं ये r कॉमा थीटा पोलर कोऑर्डिनेट है. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर इफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट of point P be xy, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट xy है. तो हम जानते हैं ना फिजिक्स में भी प्रोजेक्शन इसका r cos थीटा और r sin थीटा. ये 90 डिग्री अगर है तो ये लेंथ r cos थीटा जो कि x कोऑर्डिनेट होगा, यानी हम क्या लिखेंगे? x बराबर r cos थीटा हो जाएगा और y बराबर r sin थीटा. तो पोलर कोऑर्डिनेट और इसमें रिलेशन आ गया. यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर अगर करें तो क्या लिखेंगे? x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. ये लिखा जा सकता है. यहां से दोनों को सम करें तो क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर. और हम r बराबर क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. यानी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y. अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा कोई भी पॉइंट तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट रहेगा. इसको अगर पोलर फॉर्म में चाहिए तो हमको r कॉमा थीटा चाहिए. तो r ये मिल गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और थीटा बराबर हम लिखेंगे tan इनवर्स y बाय x. ये अभी इनवर्स नहीं पता है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना होगा कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं y बाय x, है ना. जैसे अगर थीटा tan 30 डिग्री बराबर देता है 1 बाई रूट 3, है ना. tan 30 डिग्री बराबर 1 बाई रूट 3 यानी tan पाई बाई 6 इक्वल टू रूट 3. तो tan इनवर्स हम ये देखेंगे तो कितना मिल जाएगा, है ना. तो उस अनुसार से इनवर्स का एप्लीकेशन हम लोग जैसे देखें इस तरह से tan पाई बाई 3 इक्वल टू 1 बाय रूट 3. तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये लिखेंगे पाई बाई 3 इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय रूट 3. तो समझ गए ना कि ये जो देगा ये एंगल देगा और वो एंगल रेडियन में देगा. tan इनवर्स y बाय x इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं. तो थीटा मिल गया और ये मिल गया. अब क्वेश्चन इस पे बेस पे क्या होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे दिया, पोलर कोऑर्डिनेट में बनाना है. पोलर दे दिया, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है. लेट्स सी एक दो एग्जांपल देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है. देखो क्वेश्चन क्या है, हम बताए कि कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करना होगा और पोलर से कार्टेशियन में. पहला क्वेश्चन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट दिया हुआ. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ r कॉमा थीटा नहीं है, ये है ना, रूट 3 कॉमा 1 है. एंगल दिया रहेगा ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे कि वो
कार्टेशियन पोलर फॉर्म में है। यहाँ जैसे ये ऑटोमेटिक अगर नहीं भी लिखा रहता पोलर कोऑर्डिनेट तब भी हम समझते ये किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है, क्योंकि एक एंगल दिया हुआ है। तो √3 1 फाइंड इट्स पोलर कोऑर्डिनेट। तो हमको x दिया हुआ है, सॉल्यूशन पहला का देखें, x दिया हुआ है √3 और y दिया हुआ है 1। तो x बराबर हम क्या जानते हैं, या हमको क्या निकालना है, r, थीटा निकालना है। तो r बराबर हम क्या जानते हैं, √x² प्लस y²। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, यानी r बराबर 2, r मिल गया। और थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स y/x 1/√3, 1/√3। लो वही एंगल आ गया, 1/√3 कितना का होता है, 10 का 30 डिग्री, यानी π/6, यानी थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, π/6। तो पोलर कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r, थीटा, यानी 2, π/6। ये आंसर हो गया। सेकंड में पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका भी हम जानते हैं, यानी सेकंड का सॉल्यूशन हमको r दिया हुआ है 2 और थीटा दिया हुआ है π/3। तो हम जानते हैं ना x बराबर क्या होता है, r cos थीटा। लिखें तो x चाहिए तो 2 cos π/3 यानी 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2, तो यानी 2 × 1/2 = 1। y बराबर r sin थीटा, यानी 2 × sin π/3, π/3 का मतलब √3/2, यानी 2 × √3/2, यानी क्या हो गया, √3। यानी हम लिखेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट इज x कोऑर्डिनेट पहले और y कोऑर्डिनेट बाद में, 1, √3। ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कार्टेशियन से पोलर, पोलर से कार्टेशियन हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अब डिस्टेंस फार्मूला हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़े, 10th में भी पढ़े, लेकिन 10th में जो पढ़े ना वो कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट दिया रहेगा उसका डिस्टेंस पढ़े। यहाँ हम लोग पोलर फॉर्म का भी फार्मूला जानेंगे कि कैसे है, क्या होगा, कैसे लिख सकते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन जज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला 10th में भी पढ़े हैं, उसको डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला में हम डेराइव नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि 10th में पढ़े हो और जरूरत नहीं है अब उसका डेरिवेशन का। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, लेट ए x1 और y1 कार्टेशियन फॉर्म में है एंड b x2 y2, b 2 पॉइंट्स है ना, 2 पॉइंट्स है a और b, 2 पॉइंट्स है प्लेन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में, देन इट्स द डिस्टेंस बिटवीन a and b, then the distance between, ये बिटवीन लिखे हैं b/w, बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन a b इज गिवन एज, क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला जानते हो, x2 - x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू द होल स्क्वायर। x1 - x2 भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और y1 - y2 कैसे भी लिखें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया 2 पॉइंट्स का। अगर इसी में इफ पॉइंट A इज ऑरिजिन यानी 0 0 एंड पॉइंट B x, y दिया रहे, देन डिस्टेंस AB
क्या हो जाएगा, रूट अंडर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक का कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, एक का कोऑर्डिनेट जो है डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। अब हम पोलर फॉर्म में देखते हैं, इफ द पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए मान लेते हैं r1 थीटा 1 एंड बी r2 थीटा 2 आर गिवन in polar form, then its distance, then the distance AB, देखो पोलर फॉर्म में दिया हुआ है तो हम दो तरीका है कि पोलर को कार्टेशियन में फॉर्म बना लें और फिर हम लिखें, या पोलर फॉर्म में ही हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मैं फार्मूला यूज कर रहा हूं, रूट अंडर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये फार्मूला होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला जब हम लगाएंगे तो फॉर्म ब्रेक करेंगे, x बराबर r कॉस थीटा 1 और y देखो क्या लिखेंगे, x1 बराबर क्या हो जाएगा, r1 cos थीटा 1, x2 बराबर क्या हो जाएगा, r2 cos थीटा 2, y1 क्या हो जाएगा, r1 cos sin थीटा 1 और y2 क्या हो जाएगा, यहां से r2 sin थीटा 2। अब डिस्टेंस फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो कैसे बेसिकली होगा, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, r2 माइनस r1 यही लिखाएगा, r2 cos थीटा 1 माइनस r1 cos थीटा 1 माइनस r2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस r1 साइन थीटा 1 माइनस r2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, यही होगा जी। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो इधर मैं लिख रहा हूं r1 स्क्वायर कॉस थीटा 1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर कॉस थीटा 2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, ठीक है। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, r1 स्क्वायर साइन थीटा 1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर साइन थीटा 2 स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा 2, ठीक है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा 2, इस तरह से लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा 2 और माइनस 2r1 r2 साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये होगा क्या, तरीके से ध्यान से देखो, एक्सपेंड किए इसको भी और इसको भी, वी विल हैव दिस वन। देखो ये और ये मिलके 1 होगा क्या, r1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा 1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इसके बदले क्या लिखेंगे, r1 स्क्वायर प्लस देखो इसको कॉस थीटा 2, ये दोनों मिलके क्या होगा, r2 स्क्वायर हुआ, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब ये दोनों में माइनस 2r1 r2 हम कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 और प्लस कॉस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। देखो ये किसी का फार्मूला है जी, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 का फार्मूला है, तो मेरा आ गया ना ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा ना। इसको हम लिख देंगे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा
1 माइनस थीटा 2 और इसी को रूट अंडर में। तो अगर पोलर फॉर्म में दिया रहे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ये फार्मूला यूज करके। कैसे आया ये भी पता चल गया। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जान लिए है ना, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेंगे और फिर हम आगे एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला को यूज कहां कहां कर सकते हैं एक कॉमन आइडियाज के बेसिस पे उसको हम लोग देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला के बेस्ड पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, दोनों कार्टेशियन फॉर्म में है, आराम से हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, रूट अंडर 3 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा 3 + 7 यानी 10 स्क्वायर प्लस -2 -5 तो +5 यानी 3 यानी कितना हो जाएगा 109, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन, ओरिजिन से डिस्टेंस, तो 1 0 0 तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हम लोग देखे हैं, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 रूट अंडर 100 तो 10। डिस्टेंस ये देखो एंगल है ना, पोलर फॉर्म में है, डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस ये जानते हैं क्या होता है 1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 प्लस R2 स्क्वायर 9 माइनस 2R1 R2 2R1 R2 3 दूनी 6 दूनी 12 12 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 -π/6 -π/6 तो -π/6 क्या होगा π/3 -π/3 cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा यानी cos π/3 तो 13 माइनस 12 इंटू 1/2 तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 6 रूट अंडर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A0 एंड 0A, तो आराम से 2 पॉइंट है ही तो हम क्या लिखेंगे रूट अंडर A माइनस 0 का स्क्वायर x1 माइनस x2 प्लस 0 माइनस A का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रूट अंडर 2A स्क्वायर, तो A स्क्वायर A बाहर निकाल लेंगे तो रूट अंडर 2A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, 2 एंड 3 4, दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस 2 है तो x क्या होगा हम डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब डिस्टेंस ये है इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कोई चेंजेज नहीं आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 यानी 2 इंटू 2 4 है ना बराबर 4, ये होगा। यानी यहां से क्या आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 3 आ जाएगा ना, x निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉइंट हुज एब्सिसा का मतलब क्या x कोऑर्डिनेट इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर है और व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस माने इक्वल डिस्टेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट से है। जैसे कोई भी पॉइंट 1 0 देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसको मिटा दे रहे हैं और इसको भी मिटा दे रहे हैं और देखो कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कैसा रहा होगा। एक पॉइंट देखो 1 0 y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे रहा होगा पॉइंट यहाँ पे 1 0, क्योंकि मैक्सिमम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लॉट करने का पॉइंट कोशिश करें। 0 3 यहाँ पे कहीं होगा 0 3 ये पॉइंट, तो कोई भी पॉइंट है जो कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट बराबर है यानी x बराबर y, दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, मान लेते हैं k और k है पॉइंट k कोमा k, यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के बराबर कर देंगे। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये पी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी ए बराबर पी बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन 8 का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा, पी ए बराबर पी बी है, तो ये भी होगा जी पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर भी बराबर होगा क्योंकि रूट हम नहीं रखेंगे, रूट दोनों साइड हटा देंगे। तो पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर यहां से के माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा। अब देखो यहां से क्या लिखेंगे, के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहां से दोनों स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, के माइनस 1, देखो स्क्वायर अगर हटाओगे या एक्सपेंड कर दो, दोनों ऑप्शन है, दोनों एक्स के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के बराबर के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 के लिखाएगा। के स्क्वायर यहां से भी कैंसिल आउट, तो 6 के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6 के माइनस 2 के, तो क्या हो जाएगा 4 के बराबर 9 और 1 8, यानी के बराबर क्या आया 2। तो यानी पॉइंट मेरा क्या हो गया के कोमा के, तो पॉइंट क्या होगा 2,2। ठीक है, ये पता चला। तो किस तरह से क्वेश्चन होता है, किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है और उसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरीका से बनाते हैं, किस तरीका से हैंडल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एप्लीकेशन हमें आना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर क्या हो सकता है, क्या चीज हम जानते हैं, कैसे एप्लीकेशन उसका यूज करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। इसी पे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे क्या लेके कि एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला का क्या क्या एप्लीकेशन है, उसको फिर हम तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।